अच्छे अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। अपना हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दे दें। प्रभु ने मुझे और आपको संभाला है। आमीन। मैं और आप खुदा की उपस्थिति में है। आमीन। सो आपके पास बाइबल है तो आप खोलें और पढ़िए यूहन्ना की अंजील 15वां अध्याय और उसका पहला वचन। आप अपने कानों को परमेश्वर के वचन पर लगाएं और सुना हुआ वचन आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु के नाम में। आपका बैठना उठना प्रभु के महिमा के लिए हो। आमीन। सो थोड़ा सा समय हम पवित्र वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण हो। आमीन। हालेलुया। सो पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान, बागवान है। आमीन। और इस वचन को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। हो सकता है आपने इस वचन को दूसरों को बांटा भी हो। यह वचन आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु के नाम में। आप अपना हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें और आप कहें ये वचन मेरे लिए आशीष का कारण हो। मैं इस वचन को सुनकर पालन करने वाला बनूं। और वचन को चुराने वाली शक्तियां मेरे जीवन से भाग खड़ी हो यीशु के नाम में। भाग खड़ी हो यीशु के नाम में। और मैं अपने आप को प्रभु के खून में चुकाता हूं। आमीन। धन्यवाद। एक बार फिर पढ़े जरा फिर से। सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं। यहां पर खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि सच्ची दाखलता क्या हो? मैं हूं। वो किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद के बारे में कह रहा है कि सच्ची दाखलता क्या हो? मैं हूं। आगे। और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। आमीन। और पिता किसान है और वो अपने खेत में काम कर रहा है। आमीन। तो आप क्या हो? परमेश्वर का खेत हो। आमीन। मेरा पिता बागवान है, यानी कि मेरा पिता जो है किसान है, तो आप क्या हो? खेत हो। यदि आप खेत हो तो आपके अंदर से जितने पत्थर थे उसने बाहर निकाल दिए। आमीन। जितने कांटे थे बाहर निकाल दिए। आमीन। जब कोई किसान खेत जोता है तो उसमें से कांटे बाहर निकाल देता है, पत्थर बाहर निकाल देता है, फिर उसमें खाद डालता है, पानी छोड़ता है, फिर उसमें बीज डालता है और फिर वो बोया हुआ पौधा फलदायक होता है। आमीन। वो बढ़ता है। आमीन। कोई तो 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यदि परमेश्वर बागवान है, किसान है, तो आप खेत हो, तो आपके अंदर उसने अपना बीज छोड़ा है। आमीन। आपके अंदर क्या किया? उसने अपना बीज छोड़ा है। आमीन। समझ लग रही है आपको? और अभी आप थोड़ा सा समय ध्यान कर देखें कि साल के आखिर में आप पहुंच चुके हो। आपने कितना फल दिया?
अपने पिता को आपने कितना फल, 30 गुना, 60 गुना कि 100 गुना? ये बाइबल में लिखा हुआ है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं कि क्या आपने 10% भी फल दिया? फल क्या है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसके आगे उसे वह काट डालता है। उससे वह काट डालता है। जो नहीं फलती उसे क्या करता है? वो काट डालता है। और इस साल के आखिर में आप पहुंचे हो और बाइबल के मुताबिक 30, 60 और 100 बताया है। तो इस साल आपने कितना फल दिया? मीर जी ने आपको बताया कि कितने दिन इस साल के रह गए? 32 दिन। और इन 32 दिनों में आप कितना फल उससे दे सकते हो? साल के 365 दिन है और बीते हुए समय से आप थोड़ा जोड़ कर देखो कि आपने उससे कितना फल दिया है। ना तो मैं दान की बात कर रहा हूं, ना मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, मैं फल की बात कर रहा हूं कि आपने फल उससे कितना दिया। आपने अपने जीवन और पवित्र देही का बलिदान परमेश्वर को कितने बार चढ़ाया? आप थोड़ा खोज कर देखो, इस साल में आपने कितने दिन फास्टिंग की? इस साल में आप कितने दिन लगातार परमेश्वर के चरणों में बैठे? कितना समय आपने परमेश्वर के साथ बातचीत की? आप अपने आप को थोड़ा पूछ कर देखो। कई लोग तो लगातार दिन में 2-3 बार खुदा के चरणों में झुकते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और वो अपने फोटो का फल चढ़ाते हैं। अब बहुत सारे लोग अपने फोटो का फल चढ़ाते हैं, जीवन और पवित्र देही का बलिदान करके चढ़ाते हैं, और बहुत ऐसे लोग जो है अपना फल कायम रखते हैं और बहुत ऐसी रूहों को जीत लेते हैं। आमीन। इस साल आपने कौन सा सोल, कौन सी आत्मा को जीता? अब थोड़ा खोज कर देखो, आपने कितने लोगों को परमेश्वर का वचन कहा या दूसरा लफ्ज़ बताया? जो मसीह में है उनको तो सब लोग बताते हैं, लेकिन जो मसीह में नहीं है उन लोगों को बताना है, उन लोगों को परमेश्वर के निकट लाना है। आमीन। तो आप थोड़ा खोज कर देखो, अपने आप को थोड़ा ढूंढ कर देखो, आप कितने लोगों के पास पहुंचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या आप 10 लोगों तक भी पहुंचे? क्या आप सोच रहे हो कि मेरा फल केवल दान दे देना, मेरा फल केवल विश्वास दे देना, या मेरा फल केवल प्रार्थना कर देना, या अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर लेना, या चर्च के लिए प्रार्थना कर देना काफी है? ये तो आपकी रूटीन है, ये तो आपकी डेली प्रार्थना होगी, है ना? क्या आपने निर्णय लिया? या बीते दिनों में आप कितने लोगों के पास पहुंचे? थोड़ा स्मरण करो। कोई ऐसा व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करके बताए कि बीते इस साल में मैंने शुरू से लेकर कितने लोगों तक खुदा के कलाम को बचाया? कोई है हमारे बीच में से? प्रभु जी हमें आशीष चाहिए, प्रभु जी हमें बरकत चाहिए, प्रभु जी हमें अच्छा घर चाहिए, प्रभु जी हमें अच्छी नौकरी चाहिए, प्रभु जी मेरा वीजा लगना चाहिए। यही प्रार्थनाएं हमारी चल रही है। लेकिन एक आत्मा, एक सोल जो नरक में जा रही है, उस
उसके लिए कितने लोगों ने प्रार्थना की या कितने लोग उसके पास संदेश लेकर गए। हमारी उलझने बहुत है, हमारी समस्याएं बहुत है, हमारी मुश्किलें बहुत है ना। अपना ही बोझ हमसे उठाया नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर को भैया क्या चाहिए? फल चाहिए। उसी की आखिर लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक वचन में, जो डाली मुझ में वह नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो डाली नहीं फलती वह उससे क्या करता है? काट डालता है। जो मुझ में नहीं फलती, आप खड़े होकर जनवरी में कहोगे मुझे परमेश्वर ने बहुत सी आशीष दी, मुझे किसी चीज की घटी नहीं छोड़ी, लॉकडाउन में मुझे किसी चीज की घटी नहीं छोड़ी। ये तो सत्य है भैया। और वो कहता है मेरा पिता बागवान है, और जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो काट दी जाती है। तो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा छांट कर देखो, तलाश कर देखो। यदि आप परमेश्वर में लगे हुए हैं तो परमेश्वर को भैया क्या चाहिए? फल चाहिए। आमीन। क्या चाहिए परमेश्वर को? अब यहां पर एक बात आती है कि अंजीर का वृक्ष जिसके पास यीशु मसीह गया और अंजीर का तो मौसम नहीं था, तो यीशु ने क्या कहा? मुझे क्या चाहिए उससे? फल। कहानी आपको सब पता है। तो यीशु मसीह इतनी बात को तो जानता ही है कि भैया अंजीर का मौसम तो है नहीं है, फिर भी मैं उसके पास जा रहा हूं फल लेने के लिए। मान लो आम का मौसम नहीं है और आम के पेड़ के पास तुम चले जाओ और उससे कहो कि मुझे फल दे। बात तो अंजीर और आम की नहीं है, बात तो यह है कि परमेश्वर को चाहिए फल। आमीन। परमेश्वर को क्या चाहिए है? वो आपके पास है कि नहीं? 2020 में परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि आपका फल कितना है ना? आप कितने सोल, आप कितनी आत्माओं के पास गए हो, आप वचन को बना भी किया है या परमेश्वर के चरणों में लाए? ये है फल। और इससे आप क्या करोगे? जब प्रभु को आप फल अर्पण करोगे ना, इसी से नरक से बचोगे आप। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यदि एक आत्मा बच जाए, एक सोल बच जाए, तो ना पृथ्वी में और न स्वर्ग में उसका कोई प्रतिफल दे सकता है। केवल कौन दे सकता है? परमेश्वर। आमीन। यहां पर पढ़े लिखे या अनपढ़ की बात नहीं है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। कोई कहता है मैं 20 साल से विश्वासी हूं, कोई कहता है मैं 30 साल से विश्वासी हूं, कोई कहता है मैं 15 साल से विश्वासी हूं, कोई कहता है मैं 10 साल से विश्वासी हूं, है ना? आप अपनी बरकत को खोज रहे हो, आप अपनी आशीषों को खोज रहे हो, आप अपनी चीजों को खोज रहे हो, वह आपको वापरी मिल रही है, लेकिन परमेश्वर का फल कौन देगा? यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो आपको उससे क्या चाहिए? आम तो चाहिए, क्योंकि आप क्यों हो? क्या हो? उसके मालिक हो। भैया आप उसके मालिक हो और आपको क्या चाहिए? आम। तो परमेश्वर आपका और मेरा क्या है? मालिक है। वो किसान है और उसने अपनी वाटिका में आपको लगाया है, और आपसे क्या चाहिए? उसे फल। आमीन। तो क्या आप इस बात के लिए निर्णय लेते हो कि इस साल में मैं तो कुछ भी नहीं लाया, यह मेरा फल कोई नहीं है,
आपके सामने 2021 आ रहा है ना? उसकी आशीषें आप मांगने के लिए जा रहे हो, उसकी बरकतें आप पाने के लिए जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर से कुछ वाचा को बात लो कि 2021 में मैं कम से कम 2 फल तो प्रभु की हजूरी में ले आऊं, 3 फल तो ले आऊं, 5 फल तो ले आऊं, 4 फल तो ले आऊं, 5 फल तो ले आऊं, 10 फल तो ले आऊं। आप तो एक भी नहीं लाए, तो क्या आपका पिता आपसे प्रसन्न होगा? क्यों जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपका पिता आपसे प्रसन्न होगा? परमेश्वर ने आपको अपनी वाटिका में लगाया, आमीन। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को भी बताएंगे फिर कोविड-19 के बारे में कि भैया कोविड-19 था, मैं तो जा नहीं पाया, है ना? बहुत बड़ा मौका था कोविड-19 में। चलो कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा खोजते हैं खुदा के कलाम से कुछ। पढ़िए 80 ज़बूर और उसका 8वां वचन पढ़ा पड़े। आज भाई बीर सिंह ने उस भजन सीता को पढ़ा है, और जब बीर सिंह उस भजन सीता को पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द जो था वो 3 बार आया। पहले मैंने उस भजन सीता को पढ़ा है, लेकिन मैंने उस पर मनन नहीं किया, लेकिन जब भाई बीर सिंह पढ़ रहे थे तब मनन किया। खैर उनके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन से सीखें। 8वां वचन पढ़ रहे। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तू मिस्र में एक दाख की बेल को काट ले आया। तू मिस्र से एक दाख की बेल को निकाल कर ले आया, आमीन। यानी कि गुलामी के घर में, एक संकट और पीड़ा के बीच में मिस्र जो है वो गुलामी को दिखाता है, आमीन। आप और मैं कहां थे? गुलामी में, शैतान के बंधनों में। और आज भी जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं वो मिस्र है। इस संसार में दुख के सिवा कुछ है? परेशानियों के सिवा कुछ है? संकटों के सिवा कुछ है ना? लेकिन परमेश्वर ने इसके बीच में से मुझे और आपको चुन लिया है, आमीन, हालेलुया। कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अलग कर लिया है। लेकिन वास्तविक रूप में मैं आपसे ये बातें नहीं कहना चाहता, मैं आपसे कुछ और बातों को बांटना चाहता हूं। रिमेंबर करें बेटा ध्यान। तू मिस्र तो एक दाख की बेल को काट ले आया। और तू मिस्र से एक दाख की बेल को निकाल कर ले आया, आमीन। अब वो किसकी बात कर रहा है? वो आपकी नहीं कर रहा, वो मेरी नहीं कर रहा, वो इस्राएली की बात कर रहा है, आमीन। क्योंकि मिस्र की गुलामी में कौन पड़ा था? इस्राएली, उसके लोग, आमीन। आप और मैं तो बात की बात है, वहां से उन्हें क्या करके निकाल कर ले आया। कहां पर ले आया? कि वो फलदायक बने। पढ़ो पढ़ो बेटा बेटा। तू पराइया कौमां नूं बाहर काट दिता अते उस नूं लाया। और तूने पराई जातियों को बाहर निकाल दिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि अन्य जातियों के बीच में से आपको बाहर निकाल दिया, आमीन। या ये भी आप कह सकते हैं कि अन्य जातियों को हमारे बीच
से उसने हटा दिया। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे समझते हो कि अन्य जातियों के बीच में से उसने क्या कर लिया, इस्राएली कौम को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। और उसने क्यों निकाला कि वो फलदायक बने, आमीन, और वो अलग नजर आए, आमीन, वो फलदायक बने और क्या करे, अलग नजर आए। अब थोड़ा और पीछे मुड़कर जाते हैं तो परमेश्वर जब उनको निकाल कर ले आया तो सब लोगों के ऊपर परमेश्वर का भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर जो था अपने लोगों के आगे होकर चला, आमीन। जब परमेश्वर आपको संकट के बीच में से निकालता है, मुश्किलों के बीच में से निकालता है, तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालता है और आपके वो आगे आगे चलता है। लेकिन ये बातों को हम ध्यान में नहीं रखते, इन बातों के बारे में हमें कभी स्मरण नहीं होता, और इस वचन को आप अच्छी रीति से सुने, पढ़े जरा, सुनो हिंदी में। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, तू मिस्र से एक दाखलता को ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर, अन्य जातियों को निकाल कर, यानी कि जैसे कांटों ने घेरा हुआ था, अन्य जातियों ने इस्राएल को इस रीति से घेरा हुआ था, और वहां से परमेश्वर आपको क्या करके ले आया, निकाल कर ले आया, आमीन। आप कांटों के बीच में घिरे हुए थे, आप समस्याओं के बीच में घिरे हुए थे, आप परेशानियों के बीच में घिरे हुए थे, आप दुष्ट आत्माओं के बीच में घिरे हुए थे, आप इस संसार के कामों में बिल्कुल फंसे हुए थे। परमेश्वर वहां से हमें क्या करके ले आया, निकाल कर ले आया, अपनी वाटिका में हमें लगाए, या अपनी बारी में हमें लगाए, और वो हमें अपनी वाटिका में या अपनी बारी में लगाए, और हम क्या बन जाए, फलदायक बने, आमीन। पूरी आयत पढ़कर छोड़ देना। और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया, अन्य जातियों को निकाल कर उसने क्या कर दिया, उसने निकाल दिया, आमीन। वह चाहता था कि इस्राएल कौम बढ़े, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर बढ़ो, आमीन। अपना हाथ उठाओ और धन्यवाद दो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने गांव में बढ़ो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शहर में बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का नाम जो है पूरे गांव में, शहर में फैल जाए यीशु के नाम में, आमीन। उसने अपनी बेल को या अपनी दाखलता को क्यों लगाया है, कि आपके शहर में, आपके गांव में पता चले कि वहां पर मेरी दाखलता है, आमीन, हालेलुया। लेकिन गांव में छुपी हुई दाखलता जो है वो तो बाहर ही नहीं निकल रही, वो मंदिर में आती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, तैयार हो कहां पर पहुंचते हैं, बस स्टैंड में बाइबल को छुपा देते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, हाँ बस स्टॉप पर खड़े हैं, उन्हें ये पता चलेगा कि वो कहीं मेहमानदारी के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाइबल आपके हाथ में पकड़ी होगी तो पता चलेगा ये आपने कहा जा रहा है, चर्च में जा रहा है। बाइबल पकड़ने का जब आप चलोगे तो किसी को ये बात को पता चलेगा कि ये आदमी कहां जा रहा है, चर्च को, ये बहन कहां जा रही है, ये बेटी कहां जा रही है, चर्च को जा रही है, आमीन। परमेश्वर ने आपको अपनी वाटिका में इसलिए लगाया कि उस गांव के, उस शहर के लोग जान जाए, आमीन, कि ये परमेश्वर की वाटिका में लगाया हुआ वृक्ष है, आमीन। और ये क्या होना चाहिए, फलदायक होना चाहिए, आमीन। इसका फल भी कायम रहना चाहिए,
आमीन। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो है अपने आप को छुपा रहे हैं। और खुदा का कलाम क्या कहता है? यदि तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार, यदि तुम मुझे अपनी पहचान में नहीं रखते तो मैं भी तुम्हें अपनी पहचान में नहीं। आप कहो सप्ताह का पहला दिन है और मैं कहां पर जा रहा हूं? आराधना के लिए। जो कोई बेटी है, बेटा है, वो गर्व से कहो कि मैं परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहा हूं। आमीन। आपके हाथ में बाइबल एक गर्व की बात है। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर को आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अब जब कोई आपसे वो छेड़छाड़ करेगा ना, तब आप बताना उसे कि मैं तो जीवन परमेश्वर को आराधना करता हूं। आमीन। आपके पास बताने के लिए और कहने के लिए एक मौका भी है। आमीन। बेटा वो पूरी आयत पढ़कर छोड़ देना, ओके? तो उसका नाम वचन भी थोड़ा पढ़े। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, और उसने जड़ पकड़ी। और उसने क्या किया है भैया? जड़ पकड़ी। जड़ पकड़ ली है। आमीन। मुझे पता है आप छोटे बड़े पौधे तो लगाते रहते हो। जब आप एक पौधे को अपनी वाटिका में लगाते हो तो आप देखते हो कि उसने जड़ पकड़ा कि नहीं। मैं भी पिछले दिनों में एक छोटा सा पेड़ नीम का ले आया और मैंने बड़े से गमले में लगा दिया। और आज सुबह सफाई भी कर रहे थे, वो देख भी रहे थे। नीरज मुझसे पूछ रहा था ये चलने के लिए शुरू हुआ कि नहीं, यानी कि उसकी पत्तियां निकलने शुरू हुई कि नहीं। मैंने बोला अभी पता नहीं, मैंने लगाया तो है उससे, है ना? वो जड़ पकड़ेगा कि नहीं, है ना? परमेश्वर ने आपको अपनी वाटिका में लगाया है। अब आप जड़ पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे आपके ऊपर निर्भर है। मेरा पिता किसान है, अब जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती या लगी नहीं रहती, वह उससे क्या करता है? खाद डालता है। अब यह अपनी वाटिका में तो उसने आपको लगा दिया है, आपने जड़ भी पकड़ ली है, लेकिन क्या नहीं है हमारे बीच में? फल है। आशीष तो बहुत है, परंतु हमारे बीच में क्या नहीं है? फल नहीं है। आत्मा को जीतने के लिए हमारे पास सामर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन बताने के लिए या किसी को परमेश्वर के निकट लाने के लिए वो हमारे पास बल नहीं है। आज थोड़ा इस बात के लिए निर्णय ले लो, प्रार्थना कर लो। ये साल तो आपके इंतजार करेगा। वो आपने पिछले दिनों में एक दृष्टांत को तो सुना ही है ना कि बागवान 3 साल से फल लेने के लिए आता रहा, तो फल नहीं मिला, है ना? मैं उसको कहानी आपको नहीं बताऊंगा, मैं केवल इशारा आपको बता रहा हूं कि आप उस बात को समझे कि 2021 में आप कितनी आत्माओं के पास जाओगे और परमेश्वर के वचन को बताओगे। आमीन। आशीष अनुग्रह वो तो मिलेगा ही। आमीन। आशीषों की वर्षा कम नहीं होगी, वो तो आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन 2021 के लिए आप थोड़ा सा समय लेने लगे। अब आपके पास सोचने के लिए समय है, कम से कम 1 सोल 2 सोल, यानी कि 1 आत्मा 2 आत्मा आप जीतने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। आमीन। अब भैया खुदा के कलाम में तो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था, उसने एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 दिया, एक को 3 दिए, एक को 5 दिया। 5 जिससे दिए थे उसने तो 10 लेकर आया, तो मालिक प्रसन्न होगा कि
पास 2 थे वो 4 ले आया, डबल। जिसके पास 3 थे वो 6 ले आया, और जिसके पास 1 था छिपा के रख छोड़ा। उसने कहा मेरे मालिक तो बहुत कठिन है और मेरे मालिक तो बहुत गुस्से वाला और क्रोधित है ना। और जब उसने पूछा तो उसने कहा मैंने तो छुपा कर रख छोड़ा। उसने कहा उससे छीन लो, जिसके पास 10 है उससे ले लो। आमीन। आप कहते हो उस भाई को आशीष ज्यादा मिल गई, उस बहन को आशीष ज्यादा मिल गई। कैसे मिल गई आप समझ लो, क्योंकि आपने उसे छुपा कर रखा हुआ है। उस सिक्के को क्या किया है? आपने छुपा कर रखा है। आपके पास आत्मिक वरदान है, आपके पास खुदा का कलाम है, आपके पास प्रार्थना के लिए बल है, आपके पास सब कुछ है, खुदा ने दिया है। आपके पास अच्छा टैलेंट भी दिया है, आपके पास गाड़ी, भोजन, वस्त्र, जो जो देने की जरूरत है परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड किया है। लेकिन थोड़ा सा समय आप परमेश्वर के लिए भी निकालें, और वो समय निकाले ऐसे लोगों के पास आप चले जाए जो सोल जीतने वाले हो। आमीन। बीच बोते जाए, भाइयों बहनों से, लोगों से मिलते जाए, लेकिन कोई सोल जिसको आप प्रार्थना करोगे वो है बीज, पानी डालना, खाद डालना उसे, तो जब पकड़ी लेगा। आज नहीं तो कल वो उधार पाई जाएगा। आमीन। अच्छा 9 आयत को थोड़ा पूरा पढ़ो। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, और उसने जड़ पकड़ी, और उसने जड़ पकड़ी, और फैलकर देश को भर दिया। और फैलकर क्या कर दिया उसने? देश को भर दिया। देश को भर दिया। आमीन। फैलकर क्या कर दिया उसने? देश को। और यही बात को हम देखते हैं कि वह संत पौलुस जो नए नियम का एक सेवक है, पर वो एक स्थान पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया, और उसके साथ कुछ परमेश्वर के बच्चे और भी थे। और वहां के लोगों ने क्या कहा? देखो ये कैसे है, इन्होंने अपनी शिक्षा से सारे शहर को भर दिया। अपनी शिक्षा से क्या कर दिया? इन्होंने सारे शहर को भर दिया। आमीन। अब आप समझ में आ रही क्यों? स्टॉप करो उन्हें, रोको उनको। लेकिन परमेश्वर ने कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत। खड़गनेस से बीच को हो, और इस शिक्षा से लोगों को भर दो। आप कहीं और नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने मित्रों के पास और अपने रिश्तेदारों के पास तो जा सकते। आप उन्हें तो परमेश्वर के निकट ला सकते हो, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो होगा। जो आदमी बादलों को ताकता रहता है वह कभी बीज को बोता नहीं है। वो कहे आज तो वर्षा हो जाएगी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, और बीज तो पास है। फिर वो दूसरी बात कहता है चलो आज तो आंधी आने वाली है, क्या जरूरत है बीज बोने की? तैयार किया हुआ खेत खराब हो जाता है। किसान उसके लिए बेहतर जानता है कि जब एक खेत को तैयार किया जाता है बीज के लिए, अगर उसमें बीज नहीं डाला गया तो वो खेत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है।
दोबारा उससे जोड़ने की जरूरत पड़ती है। और इसी रीति से कई बार हमारा जीवन पूरी तरह उस खेत के मानक हो जाता है और हमें दोबारा तौबा करवानी पड़ती है। भैया बपतिस्मा तो एक ही बार है, लेकिन दोबारा हमें क्या करना पड़ता है? तौबा करवानी। लेकिन इब्रानियों का खत पढ़ो तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि उनसे तौबा करवानी ही बड़ी मुश्किल है। उन लोगों से तौबा करवाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, खड़े ही नहीं रहेंगे। आप आज तौबा करवाओ, लेकिन कल उसी पाप में वो फिर फंस जाएंगे। आज तौबा करवाओ, कल वो फिर उसी गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे। उसकी आखिरी लाइन में क्या लिखा बेटा? रिमेंबर कर दो बेटा, सुनो एक बार। और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसने जड़ पकड़ी और फैलकर सारे देश को भर दिया। आप अपने गांव को भर दो, आप अपने शहर को भर दो, आप अपने परिवारों को भर दो, आप अपनी रिश्तेदारी को भर दो। आमीन। एक मिनट आप प्रार्थना में चले जाए। और जो भाई, जो बहन, जो नौजवान निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा समय आप इस बात पर ध्यान करें। मैं थोड़ा और आपको आगे लेकर जाऊंगा, मैं थोड़ा सा और आपको आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन यदि आप सुन रहे हैं और ये वचन आपके कानों के अंदर जा रहा है, अपने पाँव को, अपने आप को समर्पण करें, डेडिकेट करें। परमेश्वर का सेवक अपना काम कर रहा है, लेकिन मुझे भी एक काम करना है। कुछ 100 के पास जा रहा है, उन्हें वचन लाना है, उन्हें प्रभु के चरणों में लाना है, उन्हें परमेश्वर के घर पर लाना है। इसमें पढ़े लिखे या अनपढ़ की कोई बात नहीं है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कार्य कर सकता है। और 2021 के लिए अपने आप को तैयार करो। यदि आप अभी से अपने आप को तैयार करेंगे तो 2021 में आपका फल बोलेगा। आप बड़े गर्व के साथ कहोगे, ये भाई मेरे द्वारा उद्धार पाया है, ये बहन मेरे द्वारा उद्धार पाई है, ये बेटी मेरे द्वारा उद्धार पाया है। ये रिश्तेदार जो है मेरे द्वारा उद्धार पाया है। बड़े गर्व के साथ कहोगे, क्योंकि आपको अपना फल नजर आएगा। आपका फल स्थिर होना चाहिए, आपका फल कायम होना चाहिए। प्रभु ने आपको चुन लिया है, अपनी वाटिका में लगा लिया है। जिस दाखलता को वो निकाल कर लाया, अपनी आंखें खोलें, जिस दाखलता को वो निकाल कर लाया वह तो कनान देश में फैल गई। आमीन। वो कहां फैल गई? कनान देश में फैल गई। आमीन। मिस्र से निकाली हुई दाखलता जो थी वो कहां पर फैल गई? कनान में फैल गई, क्योंकि परमेश्वर कनान में ले आया उन्हें। आमीन। और कनान में दूध और शहद की नदियां बहती थी। आमीन। वहां पर किसी चीज की घटी नहीं थी। आमीन। और कनान पूरी तरह से उन लोगों से भर गया। आमीन। उसके पर आगे बढ़ते हैं।
एक वचन थोड़ा और देख ले, आपके लिए आशीष का कारण होगा। ज़बूर 80 का 11वां वचन पर पढ़ेंगे। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसकी शाखाएं समंदर तक बढ़ गई। आमीन। वही बात, क्या कितनी बड़ी बात है। वो बोया गया, शहर को भर दिया, और फिर उसके बाद में क्या है, उसकी शाखाएं जो थी समंदर तक पहुंचे। आमीन। हालेलुया। तो पहले ज़बूर में क्या लिखा हुआ है? वह तो उस वृक्ष के मानद है जो नदी के किनारे लगाया हुआ है, जो समय पर अपना क्या देता है, फल देता है। आमीन। कोई पानी देने वाला हो या ना हो, वो आपे ही पानी को ले लेता है। आमीन। कोई गोड़ी करने वाला हो या ना हो, कोई खाद देने वाला हो या ना हो, क्योंकि वो वृक्ष कहां लगाया है, नदी के किनारे। जब और लग जाती है, जब वर्षा बंद हो जाती है, तो वो पानी कहां से लेता है, उस नदी से। आप ही, क्योंकि उसकी जड़ें कहां बढ़ रही है, उसकी ओर बढ़ रही है। आमीन। वो फैल रहा है। आमीन। आप फैलोगे। आमीन। आप 2021 में फैलोगे। आमीन। यही काम करना शुरू कर दो आप। आमीन। ये एक बड़े गुण की बात आपको मैं बता रहा हूं, है ना। लेकिन जब तक आप इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप परमेश्वर को फल नहीं दे सकते। आमीन। बहुत ऐसे लोग हमें तोड़ने मरोड़ने के लिए आएंगे, और बाइबल तो ये भी बताती है, जब शाखें बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, शाखों को काट देता है, क्योंकि आने जाने वाले उसकी टहनियों को ना तोड़े, या आने जाने वाले लोग जो है उसके फलों को ना तोड़े, तो उसकी शाखों को क्या करता है, काट देता है। और मालिक हमेशा तो यही चाहता है कि वो बागान में रहे। आमीन। जिसने लगाया है उसी के लिए रहे, क्योंकि वो फल लेने के लिए आपके पास आएगा। आमीन। चलो एक बात और को देख लेते हैं, थोड़ा पूरा करो इसे। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई, उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई, और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। और उसकी क्या हो गए, अंकुर महानद तक फैल गए। और उसके अंकुर, अंकुर की क्या कहते हैं बच्चे, डालियां, उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। आमीन। उसकी डालियां क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। आमीन। वो पहले ही आपसे मैं कह चुका हूं, है ना। तो एक वचन थोड़ा और देख लेते हैं, यशायाह की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका पहला वचन थोड़ा देख ले। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दात की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दात की बारी के बारे में एक गीत गाऊंगा। ये कौन कहता है, यशायाह। लेकिन उससे पहले कौन बोल रहा था, परमेश्वर का सेवक आसाफ। और 80 ज़बूर को आप घर पर जाकर पढ़ लेना, और जो लोग इन वचनों को नोट कर रहे हैं वो नोट कर ये सारे वचन मिलाकर पढ़ना, और 80 ज़बूर को पूरा पढ़ लेना। उससे बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। रिमेंबर कर दो पुत्र जरा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दात की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दात की बारी के विषय में एक गीत गाऊंगा। आमीन। रवि भी गीत गा रहा था, हमारी क्वार भी गीत गा रही थी, है ना। वो भी एक गीत है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना भी एक गीत
गीत है। आमीन। परमेश्वर के चरणों में आना भी और दूसरे के साथ खुदा के कलाम को बांटना वो भी एक गीत है। जब आपके जीवन में काम होते हैं तो वहां जब आप लोगों को बताते हैं तो वो भी एक गीत है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ परमेश्वर के लिए रोज नया गीत गाओ। आमीन। वो रोज नए गीत गाने की बात जो कर रहा है वो ये है कि परमेश्वर कितना भला रहा है और परमेश्वर ने मुझे कैसे संभाला है। आमीन। मेरे पास भोजन नहीं था, मैं इतनी तंगी और मुसीबत में था, लेकिन परमेश्वर ने आज का दिन भी मुझे दिया है। आमीन। आपको पता है कोविड-19 में कितने लोग खत्म हो गए, जिन्हें उनके परिवार के लोगों ने कब्र में भी नहीं रख सके। पुलिस पर डॉक्टर्स टीम ने उन्हें कफनाई किया, अपने बच्चे भी उनके हाथ लगा नहीं सके, इतनी दूरी। गीत गाओ परमेश्वर के लिए, वो कितना भला है, उसने मेरे परिवार में मुझे जीवित रखा है। आमीन। मेरी रिश्तेदारी के बीच में उसने मुझे, शहर के बीच में उसने, मेरे गांव के बीच में उसने मुझे जीवित रखा है। आमीन। ये कोई छोटा गीत नहीं है, बहुत बड़ा गीत है। रोज रोज परमेश्वर के लिए भजन गाओ, है ना? ये है भजन। ऐसे भजन परमेश्वर के लिए गाओ, है ना? कोविड-19 को आपके घर तक परमेश्वर ने आने नहीं दिया। आमीन। अपना हाथ उठाइए और धन्यवाद। स्पेन में एक दास पड़ा हुआ था जो पिछले समय में यहां पर आया था और कुछ सुसमाचार प्रचार कर रहा था। वो कोविड-19 में जकड़ा गया और कोविड-19 की वार्ड में उसे डाला गया और उसके घर वालों का निवेदन हुआ कि आप उनके लिए क्या करना, थोड़ा प्रार्थना करें। और मैंने कहा बहन, चाहे इसे भविष्यवाणी समझ लेना या परमेश्वर का प्रवचन समझ लेना, आपका हस्बैंड जल्दी ठीक होकर आ जाएगा। आमीन। आमीन। पिछला हफ्ता उनका फोन आया कि वो बिल्कुल चंगे होकर घर पर आ गए। आमीन। और वो कहते हमें कोई आशा नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि हम जब भी डॉक्टर से बात करते थे वो हमें आईसीयू में देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे, बाहर से भी देख नहीं सकते थे। मिलना तो एक तरफ है, इसका मतलब मृत्यु हो गई तो आप उन्हें छू भी सकते नहीं है। परमेश्वर कितना भला है। और वो जब मेरी भाई से बात हुई तो उसने कहा, पास्टर जी सच में बता रहा हूं कि परमेश्वर मुझे मौत के बीच में से उठा कर गया। और मैंने अपनी आंखों से, उसने कहा, मौत को बड़े करीब से देखा है। तो परमेश्वर कितना भला है, उसके लिए एक रोज नया गीत गाओ, रोज उसकी प्रशंसा करो। सुबह से शाम यदि आप अपने घर पर लौट आए तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, ये भी एक गीत है। गाड़ी को कितनी है कोई पता नहीं, कब गाड़ी आकर कुचल कर चली जाए। और मैंने हजारों लोगों को सुना है वो तो रोड पर खड़ा था लेकिन पीछे से गाड़ी आई और कुचल कर चली गई। परमेश्वर कितना भला है। आमीन। और मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मैं तो कहीं भी जाता हूं, 2 लफ्ज जरूर वहां पर पहुंचने पर, घर पर लौटने पर जरूर धन्यवाद देता हूं खुदा को, कि खुदा तो कितना महान है। हम इन बच्चों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में भी आया। और सप्ताह पहले दिन भी
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। खुदा तो कितना महान है कि अपने लोगों के साथ खड़े होकर आराधना करने के लिए मुझे अवसर दिया है। आमीन। ये गीत है। आमीन। ऐसे गीत गाया करो। इन गीतों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और हमने ये दिलसिया ने मुझे एक नया रूप दिया है, टेस्टिमनी, गवाही, है ना। गवाही का मतलब यही होता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। आमीन। ये गीत है उसके लिए। आमीन। पूरी बात है को एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उपजाऊ टीले पर, यानी कि एक बड़े पहाड़ पर, ऊंचाई के स्थान पर उसकी एक बारी थी। हाँ, आगे। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसने उसकी मिट्टी को खोदा और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई और उसके सारे पत्थर काटे, कंकर बाहर निकालकर एक उत्तम जाति का बीज, या कह सकते हैं उसकी दाख लगाई है। आमीन। आप साधारण नहीं हो, आप एक उत्तम हो। आमीन। अब आपको उत्तम क्यों कहता हूं? उत्तम तो केवल परमेश्वर है। आमीन। अब मेरी ओर थोड़ा ध्यान करो। उत्तम तो केवल कौन है? परमेश्वर है। और आप यीशु मसीह के बीच में से निकल कर आए हो और आप उसने अपनी वाटिका में लगाया है, इसलिए आप उत्तम हो। आमीन। हालेलुया। अब आप समझ गए? वैसे तो हमारे अंदर कोई खूबसूरत बात है नहीं है, क्योंकि उत्तम तो स्वयं परमेश्वर है, जिसमें थोड़ा भी गुनाह नहीं पाया जाता। आप कहां से आए हो? उसके अंदर से निकल कर आए हो। आमीन। उसके ब्लड से आप क्लीन किए गए हो। आमीन। आपको पता है कि जब एक टहनी काटते हैं तो किसी दूसरे पौधे की उसे पेन देते हैं, है ना, तब उसका स्वभाव और उसका इंस्टेक्ट जो है उसमें आ जाता है। आमीन। उसकी खुशबू उसमें आ जाती है, उसका स्वभाव उसमें आ जाता है। अभी एक यूएसए में एक ऐसा बागवान व्यक्ति है और उसने क्या किया, एक पेड़ को लगाया है और उसने पिछले दिनों में लगा हुआ था, काफी सालों से, 40 वर्षों से लगा हुआ था पेड़ की खोज करने, और उसमें वो कहता था एक ही पेड़ हो लेकिन 40 प्रकार के उसमें फल लगे। आमीन। तो मेरे दिमाग में उस वक्त परमेश्वर ने, मेरे अंदर एक बात को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा बागवान है। आमीन। उसके अंदर से निकली हुई दाखलता उसने लगाई है और भिन्न भिन्न प्रकार के, हजारों प्रकार के फल आए हैं। आमीन। हालेलुया। हम उसके बीच में लगे हुए हैं। आमीन। हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ो। पूरा एक ही पढ़ना उसको, है खत्म कर देना। उसके पत्थर बीन कर उसने उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया, और उसने उसके बीच में एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा, और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा, क्योंकि क्या चाहिए उसे? रस चाहिए। यदि कोई अंगूर की बारी लगाए तो क्या उससे उसका रस नहीं चाहिए, है ना? तो उसने क्या लगाया? एक कुंड भी लगाया। पूरा हो गया ना? बाकी जाकर आप घर पर पढ़ लेना, है ना, क्योंकि मैं आपको कुछ और बातों को दिखाना चाहता हूं। पढ़े मत्ती की इंजील 21 अध्याय और उसका 33 वचन। और उसने एक और दृष्टांत दिया और उसने एक और बात अपने लोगों से कही। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, और उसने दाख की बारी लगाई। आज हम दाखलता के बारे में और अपने स्वामी के बारे में बात करें। कि आपका परमेश्वर जो है वह एक किसान है। फिर से थोड़ा रिमेंबर करो।
एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, जिसने दाख की बारी लगाई उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसके चारों ओर उसने चार लगाई की। आप यहां पर थोड़ा ध्यान कर लेना, यहां पर उसने क्या किया, उसके चारों ओर बाउंड्री बनाई। यदि शाखें बाउंड्री से बाहर निकले तो काटी जाए, और इतनी बड़ी बाउंड्री बनाई कि शाखें बाहर ही ना निकले और उसका फल जो है बाहर चोर ना चुरा सके। तो आगे उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया, और उसने गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। तब आप आगे जाकर आप घर पर जाकर वो पढ़ लेना सारी स्टोरी, आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो क्या लेने के लिए आया, फल लेने के लिए आया। उसे क्या चाहिए था, परंतु उसे नहीं मिला। जो उसमें काम करने वाले लोग थे, बागान में काम करने वाले नौकर लोग थे, उन्होंने कहा मालिक आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ये बदसलूकी करेंगे, उसे मारेंगे, मार दिया उसे। वो सारी बातें आप घर पर जाकर पढ़ लेना, लेकिन मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं। पढ़िए 15वां अध्याय और उसका 13वां वचन। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। अब बड़ा समझ हो गया। यदि कोई पास किसी को थोड़ा सा कुछ कह देना, तो वहां पर हमारे सब कुछ बदल जाएगा। और यहां पर क्या कहता है, रिमेंबर कर दो जरा। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। फिर वो पौधों की बात करता कि हमारी बात कर रहा है? अभी तो हम समझ गए होंगे। वो पौधों की बात करता कि हमारी बात कर रहा है? हम एक वृक्ष की मानद है, हमें स्वयं यीशु मसीह भी एक वृक्ष की मानद है, हमें वो कहता मैं दाख लेता हूं और तुम क्या हो, मेरी टहनी जो मुझ में बनी रहती है वही फल लाती है। फिर से थोड़ा रिमेंबर करो इसे। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब है कुछ और पौधे जो है वो उसके पिता ने नहीं लगाए हुए, या मेरे पिता ने उससे नहीं लगाया, या आपके साथ में आए हुए मसीह भाई बहन जो है, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो पीछे हो गए हैं, जो छोड़कर प्रभु को चले गए हैं, वो तो सिर्फ बहाने बना रहे हैं। चर्च अच्छा नहीं, पास्टर अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। आप ये बात को थोड़ा पढ़कर देखो, फिर से थोड़ा रिमेंबर करो। उसने उत्तर दिया, उसने उसे उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। भला कौन माली है जो अपने वृक्षों की गोड़ी न दे या उसकी शाखों को काटे ना? भला कौन पिता है अपने बच्चों को ना डांटे? तो ये बताओ, हाँ या ना कहो। जब आप शरीर खोकर अपने बच्चों को डांटते हो, जब आप अपने घर पर एक पौधा लगाते, जब अपनी वाटिका में एक पौधा लगाते हो, तो आप उसकी शाखों को काट डालते। यदि वो फल ना दे तो आप उसे उखाड़ कर भी फेंक देते हो, क्योंकि आपके पास उसका अधिकार है। तो वो कहता है कि जो मेरे पिता ने नहीं लगाया, जो मेरे बाप ने नहीं लगाया, वो क्या जाएगा, उखाड़ा। तो फिर रोने की भी क्या जरूरत है? यहीं से तो पता चलेगा आपको। भला भूसे को कोई अपने घर पर रखता है?
उसे को तो कोई भी पसंद नहीं करता। हमें तो परमेश्वर को गुस्सा नहीं चाहिए, फल चाहिए। हमें आप शारीरिक होकर भी फल चाहते हो, तो परमेश्वर को फल नहीं चाहिए, चाहिए ना? धन्यवाद देते हैं खुदा को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ जी, हो गया प्रवचन? हाँ जी, तो एक वचन और थोड़ा पढ़ लो। रोमियो का खत 11वां अध्याय और उसका 17वां वचन थोड़ा देख लो। और यहां पर एक विशेष बात है, और आप रोमियो का खत 11वां अध्याय जाकर सारा पढ़ना। यहां पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सारी बातें पता चल जाएगा। आमीन। आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा, मैं क्या हूं करके वो भी पता चलेगा। आमीन। पढ़ो जरा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और तू जंगली जैतून होकर छाटा गया, और जैतून की पेड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जड़ की चिकनाई का भागी मतलब कि उसमें जो दाग लगाई हुई थी उसका साझीदार तो हुआ है, यीशु मसीह के बीच में लगाया तो गया है, परंतु काटा गया है। परंतु क्या किया गया है? तो काटा गया है। जो आपसे पहले लोग जो थे, जो मसीह को छोड़कर चले गए, जिन्होंने अपना स्वभाव, अपनी आदतें नहीं बदली, जिन्होंने अपना काम नहीं बदला, है ना? लगाया तो गया था, पेड़ तो दिया गया था। अब मैं आपको बता रहा था ना कि एक व्यक्ति ने एक ही पौधा लगाया और उसके अंदर सारे पेड़ दे देकर उसने 40 प्रकार के फल उगा दिए। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो लोग लगाए गए थे, है ना? परंतु वो फलदायक नहीं रहे। तो इससे पीछे हम मुड़कर देखते हैं तो यह बात साफ पता चल जाता है, जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो क्या किया जाता है? तो इतने अफसोस करने की भी बात नहीं है। यदि लोग परमेश्वर के होते तो परमेश्वर में लगे रहते। अब गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वचन जो था उन्हें नहीं मिला। अगर मिला है तो उन्होंने संभाल कर नहीं रखा। जब कोई आदमी एक पौधा लगाता है तो उसकी कटाई और छटाई जरूर की जाती, और कई बार तो उसके ऊपर स्प्रे भी की जाती है, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। अक्सर नींबू का पौधा जिनके घर पर लगा हुआ है उन्हें पता है। मैंने पिछले दिनों में एक पौधा लगाया था, बहुत अच्छा था, परंतु उसमें कीड़े इतने लगते थे कि बिना स्प्रे से वो बच ही नहीं सकता था। तब कई पौधों को बहुत छांटना पड़ता है, तभी वो फल देते हैं, है ना? तो मैं पौधों की नहीं, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो फल देना नहीं चाहते। वो तो 3 वर्ष से फल लेने के लिए आता रहा, लेकिन फल नहीं था। उसने कहा उखाड़ो, इसकी जगह एक नया लगाओ, है ना? परमेश्वर आपकी जगह पे और दे देगा। हमें आप सोच रहे हो शायद मेरे बिना वो नहीं होगा, या मेरे से बिना वो चल नहीं सकता, है ना? चलेगा, क्योंकि परमेश्वर जिसे उखाड़ता है तो फिर उसे कोई लगा नहीं, जिसे परमेश्वर लगाता है तो उसे कोई उखाड़ भी नहीं सकता। हमें तो खुद का भी युद्ध नहीं पता, हमें तो अपने आप के बारे में पता नहीं है। आपको कहां पर लगाकर रखा है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। आमीन। जहां पर आपको
को लगा कर रखा है वहां पर थोड़ा फलदायक हो जाए। आमीन। यदि शाखें बढ़ जाए तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और घना हो जाएगा पौधा। अगले साल क्या होगा, वो और फल लाएगा। तो यदि आप फलदायक होना चाहते हो और फल देना चाहते हो तो जिसके बीच में से होकर आप आए हो उसी में लगे रहो ना। उसी में लगे रहो। पहला कुरिन्थियों 3:9। परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बहुत एक अच्छा वचन है, पढ़ लेना बच्चा में। क्यों जो ਅਸੀਂ काम करने ਵਿੱਚ परमेश्वर के साझी हां। हम काम करने में परमेश्वर के क्या है, हिस्सेदार है। आमीन। परमेश्वर के काम करने में हम क्या है, हिस्सेदार है। आमीन। और आप कहते हो कि मैं कैसे हिस्सेदार हूं? एक परमेश्वर का सेवक है जो छोटी सी कलीसिया में काम करता था, तब वो सेवक नहीं था, वो झाड़ू लगाता था चर्च में और खिड़की और दरवाजों को साफ करता था। अब कोई व्यक्ति आया और उससे कहा तो बहुत बड़ा पास्टर बनेगा। उसने कहा मैं तो पास्टर से भी बड़ा हूं। उसने कहा मैं तो पास्टर से बड़ा हूं, मुझे नहीं इससे बड़ा बनना। अरे जिस मंच पर वो खड़े होकर प्रचार करते हैं, जहां पर कलीसिया आकर बैठती है, उसको मैं तैयार करता हूं। देखिए कितनी नम्रता की बात है ना? पहले परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा अधिकार दिया, पहले परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा पद दिया हुआ। अरे नहीं, सच में एक दिन तुम्हें परमेश्वर पास्टर बना देगा। उसने कहा तुम पास्टर बन जाओगे तो क्या करोगे? उसने कहा मेरा बहुत बड़ा मिशन है, मैं उस मिशन को पूरा करूंगा। उसने कहा क्या मिशन है? उसने कहा कि मैं हर देश में एक बाइबल स्कूल बनाना चाहता हूं और उस बाइबल स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न स्थानों से बच्चे आकर पढ़े और परमेश्वर के वचन को बांटे। उसने कहा मिशन तो आपको बहुत अच्छा है। उसने कहा इस मिशन को रखकर आपने प्रार्थना की? उसने कहा मैंने प्रार्थना शुरू की। तो उसने कहा बेटा घबरा मत, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आमीन। आने वाले दिनों में तुम यही करोगे। अब वो इस बात को देखता है कि मेरा घर तो एक झोपड़ी, अब मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं उसमें, इस सेवा के काम को लेकर। लेकिन मैं चाहता हूं मिशनरी बनना, मैं चाहता हूं कि विभिन्न स्थानों में बाइबल कॉलेज को स्थापित करना, लेकिन मेरे हाथ में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। फूटी कौड़ी भी, क्योंकि कॉलेज बनाना बड़ा काम है, मेरे पास कुछ नहीं है। वहां पर एक कन्वेंशन रखा गया और उस कन्वेंशन में एक लेडी आई। उसने कहा जॉन केपी यूहन्ना किसका नाम है? और वहां पर पता चला कि वो तो चर्च को तैयार करता है और खिड़की और दरवाजों को साफ करता है, लेकिन बहुत मेहनत और मन लगाकर काम करता है। उसने कहा उससे बुलाओ। उसने कहा तुम कितने सालों से यहां काम कर रहे हो? उसने कहा मुझे बहुत साल हो गए यहां पर।
तो उसने कहा परमेश्वर तो तुम्हें बहुत ऊंचा उठा रहा है। अब उसने कहा मैं नहीं जानता इसके बारे में। अब जो उससे लेडी बात कर रही थी वो अरबों और खरबों की मालिक थी और जिसके कई जहाज चल रहे थे। अब उसने कहा परमेश्वर ने मुझे बताया है, उसका नाम केपी यूना है और वो इस चर्च में काम करता है और मैं उससे शादी करूंगी। है ना अचंभे की बात। दाऊद ऐसे कहता है कि परमेश्वर को खाक से उठा देता है, लेकिन पहले हम उसके लायक तो योग तो बने, फल तो दें उसे। कितने सालों की मेहनत रंग ले, कितने सालों की प्रार्थना एक उत्तर लेकर आई। और सब लोग हैरान हो रहे, अरे इतने खूबसूरत लड़के हैं, ये लेडी लगभग 6 फुट के करीब है, 6 फुट से थोड़ी कम है, लेकिन ये तो 5 फुट 1 इंच या 1.5 इंच ही होगा। ये खूबसूरत भी इतना नहीं है, लोग बातें कर रहे हैं। उसने कहा जिस परमेश्वर ने उसे बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। अब उससे ज्यादा खूबसूरत मुझे नहीं चाहिए, वही चाहिए। विवाह हो गया है ना। और कितने देशों में क्या पूरे वर्ल्ड में वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं और कई स्थानों पर उसने बाइबल कॉलेज स्थापित कर दिए। इंडिया में भी कर दिए, इंडिया में तो कई स्टेटों में उसने कर दिया। तो उसने कहा मेरी अरबों खरबों की कमाई है, मैं 10वां हिस्सा खुद रखता हूं, बाकी सब सेवा के लिए अर्पण करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं 10वां हिस्सा खुद रखता हूं, बाकी सब क्या करता हूं? सेवा के लिए अर्पण करता हूं। कोई मिशन होना चाहिए हमारे पास खुदा के काम करने का। जब तक हमारे पास कोई मिशन नहीं है ना, तब तक खुदा हमें प्रयोग नहीं करता। खुदा खुदा है, कोई बहुत बड़ा महान परमेश्वर है, वो हमारी मिशन को जानता है, वो हमारी सोचों को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है। आप क्या करना चाहते हो? मेरे कहने का मकसद ये है जो दाखलता उसने लगाई है वो फैलेगी, आमीन, वो बढ़ेगी, आमीन, क्योंकि वो उसके बीच में से होकर आई है। लेकिन बहुत ऐसे जो बीच में से होकर आई है वो फल नहीं दे रही। जो फल नहीं दे रही तो वो क्या करेगा? उसे आमीन। पवित्र वचन में लिखा हुआ एक बात को, खिलाने वाला बड़ा है या खाने वाला बड़ा? अब थोड़ा उत्तर बताओ मुझे, खाने वाला बड़ा है या खिलाने वाला बड़ा है? खिलाने वाला क्यों बड़ा है? खाने वाला तो बड़े ठाट से बैठकर खाएगा, है ना, लेकिन खिलाने वाला बड़ा है। आमीन। जो लोग आकर चर्च को तैयार करते हैं ना, वो बैठने वालों से जो आपसे बड़े पद पर है, क्योंकि वो आपके लिए जगह को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। लेकिन जो लोगों के मन में ये बात आती है तो मैं तो बहुत ये काम कर रहा हूं, तो कभी ऊपर नहीं जाएंगे, तो कभी ऊंचे उठ नहीं सकते। जो बीज जमीन में डाला जाता है ना, वो भूमि में डाला जाता है तो फिर जाकर चोटी पर आता है।
अब आपको समझ लेना, नीचे से ऊपर को उठते हैं। तो दाऊद क्या कहता है? मेरा परमेश्वर मुझे खाक से उठा देने वाला है। आमीन। तो कहने की यूहन्ना का परमेश्वर कहां से उठा लेने वाला है? खाक से उठा लेने वाला है। आमीन। आप परमेश्वर से कोई वाचा करते हैं, आप कोई मिशन बनाए, है ना? आपको कोई साल का मिशन होना चाहिए। 365 दिन में आपका कोई मिशन हो कि भैया इतने दिन मुझे ये कार्य ही करना है। ऐसा कोई मिशन हमारा है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपने पिछले दिनों में बनाया नहीं बनाया, आपका मिशन कामयाब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 2021 में आपका मिशन जो है वह मजबूत बनना चाहिए। कायम होना चाहिए। आमीन। कभी कभी मैं खुदा के चरणों में जब बैठता हूं तो मैं कहता हूं, खुदा ऐसी ऐसी बातें कहां से तू मेरे मन में डाल देता है, लेकिन फिर ये सारी बातें मैं खुदा के ऊपर छोड़ देता हूं। ये तेरी बातें हैं, तेरा आत्मा जानता है। तू अपने भंडारों से सारी बातों को निकालता है और अपने लोगों के बीच में बांट देता है। आमीन। एक धनवान अपने भंडार से धन निकालता है और प्रजा में बांट देता है ना? तो परमेश्वर का उत्तम धन वो हमें देता है और हम आपके बीच में बांट देते हैं। आमीन। अब आप उसे कितना संभाल कर रखते हो आपके ऊपर निर्भर है। सो प्रभु को धन्यवाद दे दे। आमीन। पढ़ लो एक बार फिर से करो, फिर से पढ़ दे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की क्या हो? हम है तेरे हाथों की रचना। आमीन। हम पर वो तेरी करुणा। आमीन। आगे आगे पढ़ो। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान ईंट डाली। आमीन। बस पंजाबी में पढ़कर यही वर्ड आप करो। परमेश्वर की कृपा के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार जो मेनू दान हुई है, जो मुझे दान हुई है। आमीन। जो मुझे दान हुई है, ये बात को आप देखो, मनन करो। जो मुझे दान अनुग्रह से मिली, कृपा से मिली है मुझे। आमीन। जो मुझे दान हुई है ना? आगे, मैं सियाने राजमिस्त्री वांगू नींव रखी। मैं एक अच्छे समझदार मिस्त्री की तरह उसकी क्या रखी? नींव रखी। तुम देखिए ना, बहुत मकान नींव बह जाती है ना? कहते मिस्त्री खरा है ना? जब मिस्त्री खरा होता तो नींव ना, फिर कई बार कहता की बन गया तेरा, वो भी की कारण होता नींव सही नहीं रखी होती। ये बात पौलुस बताता है कि मैंने एक खरे मिस्त्री की तरह नींव रखी। आमीन। तो उस कलीसिया की नींव कहां पर रखनी है? यीशु। आमीन। यह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। जिस राजमिस्त्रियों ने क्या जाना? इसे तुच्छ जाना, निकम्मा समझा। वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और वही क्या हो गया? कोने के सिरे का पत्थर, और वही कुंजला सिरा हो गया। आमीन। तो उस पत्थर पर नींव रखना है। आमीन। उस पत्थर पर विश्वास की कलीसिया को खड़ा करना है। आमीन। तब वो मजबूत होगी। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आपको अनुग्रह दे।